नमस्कार दोस्तों, नई कृषि दर्पण में स्वागत है। और आज मैं पहुंच चुका हूं अपने ज़िला से के बगल में जस्ट बलिया ज़िला में आया हूं। उजियार गांव है जहां की काफ़ी शानदार डेयरी फार्म है। आप हमारे पीछे भी देख पा रहे होंगे। तो आज मैं यहां के ऑनर से बात करूंगा कि किस तरह से संचालित किया जाता है। हमारे बगल में बैठे हैं बड़े भाई, और साथ में आप इनको तो चर्चित चेहरा, आप इनको भी पहचानते होंगे, अरविंद भाई साथ में बैठे हुए हैं। तो उसके पहले मैं कहूँगा पूरे फार्म का मैं आपको डिटेल्स दिखाऊंगा, या मतलब कैसे मैनेज होता है पूरा का पूरा डिटेल्स दूंगा। उसके लिए पहले मैं कहूँगा कि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन का बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊँ तो आपको अपडेट जो है मिलता रहे। तो पहले मैं निवेदन करूँगा, आग्रह करूँगा अपने बड़े भाई से कि वो सवाल करें सर से, जो भी पूछना हो वो आप पूछे। तो शुरुआत करें अरविंद भाई। सबसे पहले सर आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप अपना एक छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को दे दीजिए कि यह फार्म आपका कहाँ पर स्थित है और इस फार्म को आप कितने दिनों से चला रहे हैं। हाँ सर जी, हमारा ये जो फार्म है मंगला भवानी मंदिर जो है जी, पुलिस चौकी कोरंटाडी पुलिस चौकी के बगल में जी, नसीरपुर मठ ग्राम का नाम पड़ेगा जी, ब्लॉक सोहाव जिला बलिया। बोलिए। मंगला भवानी मंदिर से जस्ट 200 मीटर उत्तर साइड में ये हमारा जी। डेयरी फार्म, हमारा गौशाला जो कहें वो स्थित है। और बाकी तो आप व्यवस्था देख ही रहे हैं। तो कितने साल से सर इस डेयरी फार्म को चला रहे हैं सर। सर लगभग 4 वर्ष हो गए हमको 4 चलाते साल हो हुए। गया। चौथा साल इस साल कंप्लीट हो जाएगा जी। 4 वर्ष। तो इसके पहले आप क्या कर रहे थे, क्या आपने जो है जॉब का प्रयास नहीं किया। नहीं सर, हम क्योंकि जॉब युवाओं का एक जो है रुझान होता है। सर्वप्रथम सब कोई सोचता है कि हम रोजगार करें, नौकरी पाएं, लेकिन हम नौकरी के लिए एक भी फार्म नहीं डाले जी। और उसका कारण जो भी हो, हमारे दिमाग में पहले से बैठा था कि नहीं, हमको कुछ न कुछ करना है। और इसके वजह से हम पहले पोल्ट्री फार्म में आए, पोल्ट्री फार्म का काम किया और 10 वर्ष अच्छा काम किया पोल्ट्री फार्म का। और इसके बाद किसी कारणवश यहाँ पर आबादी हो गई, अब हवा का आवागमन कम हो गया। इसके वजह से हमको उस धंधे को चेंज कर करके आ गए डेयरी फार्म। तो इसके बाद हम डेयरी फार्म स्टार्ट किए लगभग सन 2018। तो सर क्या कारण पड़ा कि आपने जो अपने पोल्ट्री फार्म को बंद कर दिया? कुछ तो रीजन होगा ना उसके पीछे। हाँ, रीजन मेन जो रीजन था, आबादी आ गई यहाँ पर। पोल्ट्री फार्म में बदबू रहता है, अगल बगल जो लोग रहते हैं वो परेशान रहते हैं। तो भाई पड़ोसियों से अच्छा ही व्यवहार करके रहा जाएगा। इस वजह से हम पोल्ट्री फार्म को चेंज करके और अपनी गौशाला में आ गए, डेयरी फार्म का स्टार्ट कर दिए काम। 4 साल पहले आपने शुरुआत किया। 4 साल पहले आपने शुरुआत कितने पशु से शुरुआत किए थे सर? 4 साल पहले सर देखिए, शुरुआत तो लगभग हम 7-8 गाय लाए, लेकिन स्टार्ट तो एक ही गाय से हुआ। एक गाय लाए, हमारा मिल्क प्रोडक्शन जैसे जैसे डिमांड बढ़ता गया, हम गाय बढ़ाते गए। लगभग 7-8 गाय एक बार मिला दिए थे। 7 से 8 गाय। पशुओं की खरीदारी आपने कहाँ से की थी शुरुआत? पशुओं की खरीदारी शुरू में देखिए, कुछ लोकल किसान से, कुछ व्यापारीगण से, कुछ मेला से, मतलब हर जगह से, तीनों जगह से। तो आपने सभी जगहों से खरीदा। सबसे बेहतर अनुभव आपको कहाँ से मिला कि कहाँ से खरीदा जाए कि लोग घाटे में ना जाए, ये आप थोड़ा सा बताएंगे? देखिए, अगर मजबूरी है कि मेला में जो ही जाते हैं आपको पशु मिल जाता है, ये तो मजबूरी वाली बात हुई। लेकिन अगर आपको मिल जाए कहीं भी किसी किसान के घर से, किसी के द्वार से, तो वो सबसे बेहतर है, क्योंकि किसान ज़्यादा 420 ही नहीं करता है। और मार्केट में कभी कभी ऐसा होता है कि 2-4 महीने का पशु दूह करके और उसमें दूसरा बच्चा सटा करके बेच दिया जाता है। ये भी समस्या आई है हमारे साथ। और इसलिए हम कहेंगे कि नहीं, अगर आप खरीदना चाहते हैं तो किसी जानकार पशुपालक जो हैं उनसे खरीदें, किसी किसान से खरीदें। और नहीं तो सबसे बेहतर है, अगर आप कर सकते हैं, अगर आपके पास पूंजी है, तो बछिया ही ला करके पोसे 1-2 साल तो कुछ नहीं देंगे, लेकिन इसके बाद आनंद ही आनंद है। मतलब सबसे बेहतर है आपको बछिया तैयार करने में। बछिया तैयार करना, जब थोड़ा बछिया सा खर्च उसमें ज़्यादा है आपके अनुसार? खर्च थोड़ा तो ज़्यादा है सर, लेकिन टेंशन कम है। खर्च ज़्यादा है, उनके बारे में अच्छे से आप जानेंगे, उनका रख रखाव, खिलाओ पिलाओ बचपन से आप जानते हैं। और इस वजह से हमको ये लगता है, अब हमारा अनुभव, कि बछियों को रखना फ़ायदेमंद है। डेयरी फार्म में देखिए, चाहे अधिकतर भी हम जगह देखते हैं कि थैनेला, आप लोग भी वीडियो बनाए, हम देखे हैं कि थैनेला वाली समस्या, हमारे यहाँ भी थैनेला आता था। धीरे धीरे आज के डेट में थैनेला नहीं आता है। तो जब उसका कारण है, आप लोग से बता दें कि
हर 10 दिन पर हम पूरे फार्म में अपना वहाँ से लेकर के जहाँ तक बाहर बांधने का जो जगह है, कीटनाशक का छिड़काव अच्छी तरह से करते हैं। और अगर कभी कभी लेट ज़्यादा हो जाता है तो इसकी वजह से कभी कभी थनैला आता है, तो दवा तो हम कराते हैं, उससे ज़्यादा छिड़काव पर ध्यान लगाते हैं। इसके बाद वो ख़त्म हो जाता है। कौन सा कीटनाशक सर आप यूज़ करते हैं? हिंडाल है सर, एक हिंडाल होगा, वो बाहर देखेंगे तो प्लास्टिक का हिंडाल पाउडर आता है, उसको ले करके हम अड़ार में छिड़कवा करके झाड़ू से मिलवा देते हैं, बस एक अठई नहीं रहेगी। अभी आपके पास फार्म पे टोटल कितनी पशु अभी आपने? अभी सर हमारे पास जो तैयार मवेशी हैं लगभग 18 है। 18 बछिया उछिया सब लेकर के? या बछिया है ये नहीं है, सब गाभिना है, सब बच्चा देने सब वाली है, प्रेग्नेंट है? सब प्रेग्नेंट है। अब इधर 2-4 बच्चे हैं, तो ये सब अब तो आगे तो शिफ्ट में तैयार मिल्किंग होंगे। में अभी कितनी है आपके? मिल्किंग में 9 गाय हैं सर। 9 है। तो सर आप जो पूछना चाहेंगे सर आप पूछ सकते हैं। 9 गाय हमारी मिल्किंग में है। तो दूध टोटल सबसे बड़ी समस्या होती है सर कि लोग जो है उत्पादन कर लेते हैं लेकिन सेल करने में समस्या होता है, क्योंकि अगर आप उत्पादन कर लिए और आपको सही मार्केट नहीं मिला तो आपका डेयरी फार्म लॉस में चला जाएगा। तो आप जो है मार्केटिंग कैसे पकड़े? स्टार्टिंग में कौन कौन सी परेशानी हुई और उसको आप कैसे जो है? स्टार्टिंग जब सब शुरू में हम स्टार्ट किए सर ना जी, तो ले गए बक्सर शहर में दूध हम अपना। जी, बक्सर शहर हम लोग से नज़दीक है, 10 मिनट का रास्ता है। और बक्सर जाने के बाद एक क्या बोलते हैं मिठाई वाले भैया, उनसे मुलाकात हुई हमारी, उनसे बात की कि भाई हमारा दूध ले लीजिए, दोनों टाइम का हमारा दूध होगा। वो 25 रुपये हमसे दूध तय किए। जी, 4 साल पहले? 4 साल पहले जी, कि 25 रुपये हम आपका दूध ले लेंगे। हम कहे कि ठीक है भाई, कोई ऑप्शन नहीं था। डेयरी फार्म में भी घूमे तो वहाँ पर भी ये भी बहाल था, 23 रुपया, 24 रुपया, 25 रुपया। जो डेयरी हम लोग की तरफ है, बलिया में गए थे, पता किए थे, पराग डेयरी। हाँ पराग डेयरी। तो 2-4 दिन दिए, 2-4 दिन देने के बाद एक दिन उनकी दुकान बंद हो गई। वो कहे कि आज हमारी दुकान बंद रहेगी। तो उस समय मात्र एक गाय लाए थे, तो 10 लीटर दूध था। अब तो सोचे कि आज तो 10 लीटर है, ठीक है खपा देंगे, घर पर व्यवस्था हो जाएगा। आगे क्या होगा, अगर हमारे पास 1 कुंटल दूध रहेगा, ये बंद कर देंगे एक दिन। और हमारे दिमाग में ये बात खटकी और अपने मित्रों से मिल करके उसी समय हम काउंटर खोले। जी, शहर में जा कर के काउंटर लिए, जगह बनाए और दूध हम अब काउंटर पर मार्केट से कुछ कम दाम पर सेल करना स्टार्ट किए। क्वालिटी तो देते हैं, उस समय भी देते थे सर, आज भी क्वालिटी देते हैं। हमारी गाय जैसी दूही जाती है यहाँ पर, वैसे ही सीधा मार्केट में दूध जाता है। उसका नतीजा कि हम 30 रुपया से स्टार्ट किए अपना जी, दूध बेचना, और आज 40 रुपया बेच रहे हैं। तो मूल रूप से देखा जाए तो क्वालिटी को मेंटेन करना क्वालिटी पड़ता है। मेंटेन करना उसका और लोकेशन क्वालिटी भी देखा जाता हाँ है ना सर, लोकेशन तो महत्वपूर्ण भूमिका है लोकेशन इसमें। सबसे महत्वपूर्ण है असल कि अगर मान ली बाई द वे हमको जाना पड़े बलिया, तो 2 घंटा जाने में लगेगा, 2 घंटा आने में लगेगा, दिन भर जाते ही आते रह जाएंगे। बक्सर हमारे नज़दीक है, 10 मिनट का रास्ता है, 10 मिनट में चले जाते हैं, 10 मिनट में घर चले आते हैं। तो लोकेशन और सही रेट। तो अभी आपका टोटल दूध कितना निकल जा रहा है अभी प्रेजेंट दूध टाइम समय में? आज के डेट में 50 लीटर एक टाइम है, 1 कुंटल दोनों टाइम का है। जी, लेकिन मात्र 1 से 2 महीने में हमारे जी। पास 1 कुंटल दूध एक टाइम का होगा। जी। तो गायों को खाने के लिए सर क्या क्या देते हैं? गायों के खिलाने के लिए सर देखिए अभी हम ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं किए हैं। जी, हम जैसे पहले शुरू में पखेव बना के देते थे, लेकिन उसमें परेशानी आती थी, इतनी सारी गाय है, जी, पखेव जी। बनाना एक समस्या हो गया था। जी, जी, इसलिए हम कपिला पशु आहार, फिलहाल तो कपिले खिलाते हैं, और चोकर, जी, यही 2 चीज़ देते हैं। और हरा चारा आप देख रहे होंगे हमारे यहाँ मौजूद है, जी, जी, 12 मास हरा चारा, 2 महीने नहीं मिलता है साल में हरा चारा। जी। अब इस समय हरा चारा ख़त्म हो रहा है, हरा चारा नया बो दिया गया है, 1 महीना उसको तैयार होने में समय लगेगा, तो इसलिए 2 महीना गैप होता है, बाकी जी। हमेशा एनी टाइम हरा चारा। पशु आहार और चोकर जो देते हैं सर, उसको कैसे जो है आप खिलाते हैं गायों को? सर देखिए, गायों का खिलाने का तरीका तो हमारे ये जो स्टाफ है वो बताएंगे, लेकिन वो सब एक फुला करके आधा जी। घंटा पहले भिगो करके और गायों को दिया जाता है। और जैसे अगर कुछ पियाव देना हो, वाइटामिन या कोई जी। दवा देनी हो, तो उसमें डाल करके हल्का सा पिला दिया जाता है। बाकी उनको नाद में जैसे खा ले, जी, नाद में खा ले, डायरेक्ट पी ले, उस तरह से खिला पिला दिया जाता है। और एवरेजतन हम देखिए, अगर गाय हमारी 8 लीटर दूध देती है, जी, तो उसको 10 किलो हम दोनों चीज़ मिला के देते हैं। जो 10 लीटर देती है उसको 12 किलो देते हैं, जो 12-13 किलो देती है उसको 15 किलो देते हैं। तो भाई ये ज़्यादा होगा तो हरा चारा या उगादा चारा कम हो जाएगा, वही बात होती है, ऐसे ही चलता है। इसके अलावा कैल्शियम मिनरल भी आप देते हैं? नहीं हाँ देते हैं हाँ, कैल्शियम मिनरल ज़्यादा नहीं, लेकिन जो गाय बच्चा देती हैं 10-15 दिन 20 दिन बाद, 15 दिन तक 20 दिन तक,
बस कैल्शियम देते हैं, इसके बाद कैल्शियम की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, बच्चा देने के वक्त उस समय कैल्शियमेक्स जेल जो आता है जी जी। वो रखते हैं, एक आध उठे हमेशा देते हैं। तो सर आप हरा चारा भी देते हैं, तो मतलब स्वाभाविक है कि इनके अंदर पेट के अंदर कीड़ी होती होगी, तो डिवार्मिंग भी आप डिवार्मिंग, कराते हैं हाँ ये तो देखिए, अब आप याद दिलाए, हर 3 महीने पर डिवार्मिंग हम हर पशुओं का करते हैं। बिना डिवार्मिंग के पशु, एक आध दो पशु होती थी शुरू में जो हीट में नहीं आती थी, एक आध दो बार डिवार्मिंग कर दीजिए, वो हीट में भी आ जाती थी। मतलब डिवार्मिंग जरूरी है, छोटा डिवार्मिंग पशु हो या बड़ा पशु हो, सबके लिए डिवार्मिंग जरूरी। अभी आपके पास 18 गाय है सर, मिल्किंग लेकर के और प्रेग्नेंट लेकर के, तो एक अनुमानतः जो है महीने का खर्च कितना हो जाता होगा सर? देखिए सर, आज के डेट में तो थोड़ा कपिला चारा महंगा हो गया है, जी। चोकर, फिर भी 2000 रुपया पर डे। देखिए वो सामने आपको वीडियो बनाएंगे तो देख लीजिएगा, जी पर डे हम लाते हैं जी 2 बोरी रोज, जी। यानी 1 कुंटल चारा। जी ऐसे कि हमारी बाकी गाय जो ड्राई पर हैं जी उनको भी हम उसी रेशियो में खिलाते हैं जैसे कि मिल्किंग वाले को खिलाते जी। हैं। इसी वजह से हमारा 1 कुंटल पर डे खपत है। दूध भले 50 किलो उत्पादन है पर टाइम, जी। लेकिन चारा का पर डे खपत 1 कुंटल है। 1 क्विंटल है। तो अभी तो आपका दूध मिल्क प्रोडक्शन बढ़ेगा सर, तो एकदम 100% बढ़ना है सर। अभी 2 महीने में हमारे पास 1 कुंटल एक टाइम का दूध हो जाएगा। जी। और कुछ अभी प्रेजेंट टाइम में किस रेट से दूध सेल कर रहे हैं आप? 40 रुपया जाता है। 40 रुपये के रेट से सेल कर देते हैं। इसके अलावा आप 4 साल से कर रहे हैं इसके सर? अलावा सर, दूध का जो सेलिंग का आप बात बता रहे हैं, जी, इसके साथ हम पनीर का काम करते हैं। पनीर का भी करते हैं। तो सर सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा, सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा कि कितने किलो दूध में 1 किलो पनीर निकल जाता है? हमारे गाय में सर एवरेजतन 5 से 6 किलो, 5 किलो से लेकर के 6 किलो तक, मतलब इसमें 1 किलो पनीर आ जाता है। तो सर बेहतर 5 कौन सा होगा ये चीज़ कि यदि हम पनीर देखिए, बेचें या बेहतर तो दूध पनीर बेचें? है सर, लेकिन पनीर हमेशा आप बेच नहीं सकते, लगन में ही निकलेगा। लगन में निकलेगा। ऐसे मान ले कि 10 किलो 15 किलो 5 किलो रोज़ है पर डे, तो वो रोज़ खाने वाले हमारे स्पेशल कस्टमर हैं। जी बक्सर के जो हमारे कस्टमर हैं वो भी डिमांड करते हैं तो हम लेकर के चले जाते हैं। कुछ लोग हैं जो खा लिए हैं यहाँ पर आकर के, यहाँ पर ले जाते हैं, नहीं रहता है तो मार्केट में जाते हैं। तो दोनों काम साथ में चलता है, पनीर का काम भी और दूध का काम भी। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर मार्केट में किसी कारण से आपका दूध बच जाता है तो जी। टेंशन नहीं है, आकर घर पर पनीर निकल जाता है। अगर मार्केट में दूध की डिमांड ज़्यादा हो जाती है तो उस समय थोड़ा पनीर यहाँ कम करके मार्केट में दूध चला जाता है। अगर तो पनीर की डिमांड इधर ज़्यादा हो जाए तो थोड़ा मार्केट में दूध बंद करके पनीर दे दिया जाता है। मतलब दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। सर एक चीज़ और जानना चाहेंगे, 4 साल से आप कर रहे हैं, सबसे बड़ा परेशानी मतलब किस समय में आता है गायों को लेकर के? ठंड में, गर्मी में या बरसात में? देखिए, अधिक कुछ भी होगा तो किसी के लिए परेशानी की बात होगी, ज़्यादा जाड़ा होगा तो भी परेशानी है, ज़्यादा गर्मी होगी तो भी परेशानी है। लेकिन हमारे यहाँ आप वीडियो बनाएंगे तो देख लीजिएगा, ऊपर देख रहे हैं पतलो लगाए हैं। जाड़ा का दिन हो या चाहे गर्मी का दिन हो, जाड़े में भी ये ज़्यादा ठंडी नीचे नहीं आने देता है, गर्मी में भी ज़्यादा नीचे नहीं आने देता है। ऊपर से पोल्ट्री फार्म था इसलिए हमारे पूरे सेट पर स्प्रिंकलर है, लेकिन अभी आज तक स्प्रिंकलर चालू नहीं किए हैं। वो सोचे कि जब लास्ट स्टेज आएगा, गायों को बर्दाश्त नहीं होगा तो स्प्रिंकलर चालू करेंगे, लेकिन वो चालू करने की नौबत नहीं है अभी आज तक ऐसे ही। हाँ, पंखा लगाए हैं, पंखा से अपना व्यवस्था हो जाता है, सही तो है। सर देसी तरीके से आपने बनाया, इसकी बीच से हाइट कितनी है सर? इसकी बीच से हाइट सर 12 फीट है, ठीक ना, 12 साढ़े 12 फीट बीच से है। और किनारे पर अब तो थोड़ा ऊंचा हो गया है, शुरू में 9 फीट था। तो लंबाई और चौड़ाई कितना सर रखा है? एक हमारे फार्म की सर चौड़ाई 30 फीट है और लंबाई 64 फीट है। ऐसे 2 फार्म है, देख रहे हैं आप, जी जी। एक वो है और एक ये है। चौड़ाई 30 और लंबाई 64 फीट। और बाकी वो जो फार्म है उसकी चौड़ाई 14 फीट है और लंबाई 120 फीट है। उसमें भूसा भर देते हैं, भूसा हो या कुट्टी हो उसमें रख देते हैं। तो आप पोल्ट्री फार्म बंद करके सर, क्योंकि आप पोल्ट्री फार्म भी 10 साल चला लिए हैं, इसके बाद 4 साल से डेयरी चला रहे हैं, आपको बेनिफिट किस में ज़्यादा लग रहा है? सर बेनिफिट इसमें बेहतर है जी हमारे समझ से, जी जी कारण कि भाई कोई कमाता है, कोई भी धंधा करता है पैसा कमाने के जी, लिए। बिल्कुल बिल्कुल। पोल्ट्री फार्म भी किए थे तो उसमें प्रॉब्लम आ जाती थी थोड़ा रेट का लेकर के। आप माल तैयार किए, बचा महंगा मिला, चारा महंगा मिला, आपका माल तैयार हुआ तब तक रेट सस्ता हो गया। ये उसमें खास तौर से प्रॉब्लम आती थी। और इसमें है कि आपको प्रोडक्शन करना है, दूध अगर आपका 40 रुपया है तो 38 रुपया नहीं होगा, वो 42 रुपया हो जाएगा। तो इसलिए हमको ये बेहतर लग रहा है अब कि नहीं, ये डेयरी फार्म का काम पोल्ट्री फार्म से अच्छा है।
अच्छा सर, एक कभी आपको ऐसा नहीं फील होता है कि जो है हम इस डेयरी फार्म में आकर के बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं, इसके अलावा जो है और कोई धंधा कर लिए रहते तो हमारे लिए बेटर होता है? देखिए, कहा जाता है कि सबसे बड़ा परेशानी का जो धंधा है वो होता है पोल्ट्री फार्म का। जी उसमें मैन वर्क कम पड़ता है, जी लेकिन यहाँ से जो टेंशन होता है दिमाग का बहुत ज़्यादा होता जी है। जी तो उसका हम टेंशन झेल लिए थे पोल्ट्री फार्म का 10 वर्ष, और इस वजह से हमको इसको करने में कोई दिक्कत नहीं आई, जी क्योंकि उसकी अपेक्षा इसमें टेंशन दिमाग का तो लगभग 25% है। हाँ, शारीरिक मेहनत है, शारीरिक मेहनत देख रहे हैं, स्टाफ लोग डाल रहे हैं, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, ये बराबर खिलाना पिलाना दोना, ये रेगुलरिटी का काम है। ऐसा स्थिति आता है कि कभी शरीर बुखार भी आ जाता है, बीमार भी हम हो जाते हैं, तो भी मार्केट जाना है, दूध सेल करना है। तो ये काम चल रहा है, सही चल रहा है, ठीक है। अभी तक 4 साल से आप कर रहे हैं, सबसे बड़ी परेशानी यानी कि रोग को लेकर के मैं जानना चाहूँगा। हाँ, रख रखाव जो होता है वो क्या है, सबसे बड़ा परेशानी होता है? देखिए, कोई खास रोग हमारे यहाँ भी मंगला भवानी मंदिर है हमारे बगल में, उनकी कृपा से अभी कोई खास रोग नहीं आया है। लेकिन हाँ सर, इतनी गाय रखे हैं तो एक आध दो गाय हमारी कैजुअल्टी गई हैं। कैजुअल्टी का गाय भाई, लोकल डॉक्टर हैं, शाम को गाय बीमार पड़ी, रात को डॉक्टर आता ही नहीं है। जी बिल्कुल। रात भर में उनकी बीमारी बढ़ जाती है। तो एक दो गाय हमारी कैजुअल्टी में गई हैं, लेकिन किस्मत से एक गाय का तो इंश्योरेंस नहीं था, बाकी 2 गाय का इंश्योरेंस था, तो वो पैसा हमको मिल गया। और यही बात है, बाकी अदर बीमारी साधारण तो लगभग हम लोग स्वयं हल कर लेते हैं। तो मेन सर, जो काम होता है, reputation का प्रॉब्लम होता है? हाँ, रेपुटेशन का प्रॉब्लम होता है, तो एक आध 200 डॉक्टर हम लोग को मिले हैं और खान पान पर ध्यान दे रहे हैं हम लोग, वो भी लगता है कि सही हो जाएगा। तो वो भी सही रेपुटेशन का होगा। प्रॉब्लम होता क्यों है, ये चीज़ मैं जानना चाहूँगा। रेपुटेशन का प्रॉब्लम देखिए, हमको ज़्यादा जानकारी तो नहीं, लेकिन हमारे अनुभव से लगता है कि कहीं न कहीं किसी वजह से इन्फेक्शन होता होगा उनकी बचदानी में, जिसके वजह से वो ठहर नहीं पाती हैं। और एक और कारण होता है कि आम किसान, हम भी थे उसी में, कि सही समय का चुनाव नहीं हो पाता है कि गाय कब हिट में आई है, कब उसको सीमन देना जी है। बिल्कुल बिल्कुल। ये भी एक बड़ी समस्या है, और इस समस्या का निदान के लिए हम एक साण रख रहे हैं, बुल अपना तैयार कर रहे हैं कि भविष्य में ये समस्या ना है। बुल रहेगा तो गाय हिट में आई, बस बुल को छोड़िए। अब इसके वजह से हमको देखना पड़ता है कि भाई गाय कब में हिट आई है। डॉक्टर साहब कभी समय से आते हैं, कभी 2-4 घंटा लेट कर देते हैं, तो रेपुटेशन की इसमें समस्या बढ़ जाती है। बाकी सब ठीक है, सब धंधा चल रहा है, सही है। और आप लोग के आशीर्वाद से भविष्य में 1-2 साल बाद आएंगे। रही थी तो 2021 है, अगर 22-23 में आएंगे तो कुछ इसका रौनक और देखने को मिलेगा। अगर आज के युवा सर अगर डेयरी फार्म करना चाहते हैं तो उन युवाओं के लिए क्या संदेश रहेगा? वो कितनी गायों से शुरू करें और कितने लीटर दूध देने वाली गायों से करें, ताकि वो आसानी से जो है अपने फार्म को कर हाँ, सके? ठीक है सर। आजकल के युवा चाहे कोई भी अगर डेयरी फार्म स्टार्ट करना चल रहा हो, तो विशेषज्ञ बहुत होंगे, लेकिन हमारी राय कि अगर 2 गाय से स्टार्ट करना आप चाह रहे हैं, जी तो आपका घर का आमदनी का कोई साइड बिजनेस होना चाहिए, जी जिससे आपका घर का खर्च चले और 2 गायों से आप अपने डेयरी फार्म को बढ़ाएं। नहीं तो या तो कहीं फाइनेंस करा रहे हैं या अपना पूंजी लगा रहे हैं, तो कम से कम हम राय देंगे कि कम से कम 5 गाय से स्टार्ट कीजिए। 5 गाय स्टार्ट कीजिए, और हर 3-4 महीना पर आपको जैसी ज़रूरत लगे कि हमारा अगर 50 लीटर दूध है तो ये कम ना हो, 50 लीटर रहे, उसके हिसाब से आप अपना गाय डालते रहिए, बाकी गायों का देख रेख करते रहिए, और धीरे धीरे इस लाइन में आएंगे तो खुद आप सीख जाएंगे। अब देखिए, किसी भी लोगों को हमारे क्षेत्र में शादी ब्याह या किसी भी मौके पर पनीर की ज़रूरत पड़ती है, तो हम पनीर दें, यहाँ पर हमारा नंबर डाल दीजिएगा आप लोग। जी बिल्कुल। शुद्ध पनीर, शुद्ध दूध और शुद्ध पनीर दोनों चीज़ हमारे यहाँ अवेलेबल है। जिसको भी ज़रूरत पड़े तो इस वीडियो के मार्फत से भी अगर चाहे तो संपर्क करके हमसे ले ले, और नहीं तो अगर जो लोकल भाई बंधु है तो वो तो हमारे यहाँ आती ही माँ है। मंगला भवानी के जस्ट बगल में ही मंगला भवानी के मात्र जस्ट सामने 200 मीटर उत्तर साइड में, बागीचे के साइड में अजीत डेयरी फार्म बोर्ड वहाँ पर लगा होगा, जी। अजीत डेयरी फार्म। इससे बहुत बहुत धन्यवाद सर।